नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस दिन तमाम तरह के न्यूज़ चैनल, अखबार और जो मोबाइल पर भी आप खबरें पढ़ रहे होंगे, उनमें इसकी चिंता ज़रूर दिख रही होगी कि हमारे देश में, हमारे समाज में आदिवासियों की क्या स्थिति है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उससे एक कदम और बढ़कर समाज को और नज़दीक से समझने की। हालांकि प्रभात खबर सिर्फ इस खास दिन पर ही नहीं, अन्य दिनों में भी इस तरह की चिंताएं करता रहता है, खबरें छापता रहता है। आज हमारे साथ हैं इस पर विशेष बातचीत करने के लिए सुजीत लिंडा जी। और सुजीत लिंडा की पहचान कई तरहों से की जा सकती है। एक तो ये झारखंड की माटी में रचे बसे हैं, यहाँ की संस्कृति परंपरा को बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। इसके अलावा इनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। वियतनाम में जुम्बा क्लासेस ले रहे हैं और झारखंड के कई गानों पर वहाँ के लोगों को नचा चुके हैं। तो धन्यवाद कि आप समय दे रहे हैं इस वक्त में। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभात खबर और पंकज जी आपका कि आपने मुझे इस तरह का एक मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक रख सकूँ। और बीइंग अ ट्राइबल, मतलब लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आज एक ज़माना चेंज हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये उदाहरण ही है। हम लोग कई बार ऐसे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा भी कि पूरे बोरी के चावल को समझने के लिए हर चावल को चुनकर देखना ज़रूरी नहीं है। आप हाथ लगाते हैं, उसमें से कुछ चावल समझ में आ जाता है कि क्या है। तो उसी तरह आप लोग जिस तरह अपने समाज की पहचान और उसकी परंपरा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कुछ दिन दिल्ली में रहे तो उनकी भाषा बदल जाती है, या फिर हम जैसे सादरी में बात करते हैं, वो उसमें बात करने में उनको थोड़ा मतलब कमतर फील होता है कि वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं पंकज जी। हम से मैं में आ जाते हैं कई बार। बिल्कुल। तो आप लोग इतना बड़ा एक्सपोजर रहा है, इतनी जगहों पर काम किया है आपने, तो वो कभी हावी हुआ? उसे मैंने एक्चुअली अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने एक जो झारखंड के एसेंस है, मैं बीइंग उरांव, मतलब जो मेरी एक लैंग्वेज है, मैंने उनको पकड़ के रखा। उनका जो एक कला और संस्कृति है, मैंने उनको छोड़ा नहीं और मैंने उनको फॉलो अप किया। तब जाकर आज मुझे लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और मुझे बहुत आदर सत्कार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भले ही कितने ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आपको ज़मीन से रहकर अगर जीना सीखना आ गया तो रियली में आपको लोग बहुत फॉलो करेंगे। तो कई सारे लोग होंगे जो इस वक्त शायद पहली बार आपको देख रहे होंगे, तो मैं उनसे आपका परिचय ठीक से करा सकूं, इसलिए ज़रूरी है कि आपके सफ़र को ठीक से समझा जाए। बिल्कुल। आप मुझे समझाइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, अब तक क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, और वियतनाम का जो सफ़र, जो अभी भी आप 18 को जा रहे हैं, जो वियतनाम का जो सफ़र तय हुआ है वो किस तरह हुआ? बचपन से ही मेरा शौक़ था डांसिंग का। उसके अलावा मेरी एक्टिविटीज़ और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपना एक जो जड़ था उसे मैंने डांस में ही रखा था। डांस तो मैं शुरुआत से खुद से ही करता था, लेकिन एक समय के बाद मैंने सर रवि तिग्गा और सर अनमोल खलखोल से मैंने डांस की ट्रेनिंग बिगिनिंग लेवल में स्टार्ट की, रांची झारखंड से। फिर अपने आप को ग्रूम करने के लिए मैं बहुत सारे स्टेट्स में गया, जैसे लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। और मैंने बहुत बारी मतलब वर्कशॉप भी किया और वर्कशॉप दिया भी। बट उन सभी चीज़ों से हटकर मेरे लिए फर्स्ट और भी बहुत ज़्यादा मतलब बोलते एक्साइटमेंट वाला जो एक्सपीरियंस था, वो मेरा था सरोज खान डांस अकेडमी के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफी करना। वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी। वहाँ से जब मैंने शुरुआत किया, फिर मेरी जर्नी थोड़ी और हाई लेवल में आने लगी। मतलब मुझे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। और उससे पहले मैं रांची झारखंड के सेंसेशनल डांस अकेडमी में टीच करता था एज अ सीनियर फैकल्टी। उसके बाद मेरी जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई, मैं लोगों तक आता गया। और रही बात मेरी जर्नी वियतनाम की, तो उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रांची झारखंड में एक योगा टीम है, उनमें से एक अजय कुमार का नाम का एक लड़का है, जिसे मैंने रिदमिक योगा में, कोरियोग्राफी में उनको डांस कराया था। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक्चुअली अभी इंटरनेशनल लेवल में योगा में बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे होते हैं जिसमें एक्रोबेटिक होता है, रिदमिक होता है। तो रिदमिक में होता ये है कि आपको कुछ आसन्स के साथ डांस करने होते हैं एक सॉन्ग को लेकर के। ये मैटर नहीं करता कि ये सॉन्ग कौन सा है ना, मतलब कौन सा रिलीजन से बिलोंग करे। ये चीज़ आपका हिंदी हो सकता है, कोई भी भाषा की हो सकती है, बिल्कुल कोई भाषा हो सकते हैं, बस म्यूजिक होना चाहिए और एक सटीक कोरियोग्राफी होना चाहिए।
तो मैंने अजय कुमार को कराया था और मैंने कोरियोग्राफी कराई थी। उसने हांगकांग में इंटरनेशनल योगा चैम्पियनशिप में रिदमिक योगा में उसने 2nd पोजीशन पाया था। उसके बाद से वहाँ पर से लोग, एक होता है ना कि आपने किससे सीखा, कौन थे आपके गुरु, तो अजय ने अपनी टीम को बताया। और उस टाइम पे वियतनाम में योगा इंस्ट्रक्टर की बहुत डिमांड थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जुम्बा लाइमलाइट में आने लगा, तो वहाँ पर इंडियन जुम्बा इंस्ट्रक्टर की बहुत ज़्यादा नीड होने लगी, मतलब मांग होने लगा। तो मेरा नाम वहाँ पे कहीं ना कहीं अजय ने रखा और लोगों तक आई। फिर इस तरह से एक लिंक बनता गया और लोगों तक आया। उसके बाद मैंने वहाँ क्लियर की। मैं शुरुआत में इतना प्रिपेयर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। एजुकेशन के साथ मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट क्लियर किया। मैंने उनके जो रिक्वायरमेंट है वीडियोस बनाए, मैंने फ़ोटोज़ भेजे, इवन मेरा इंटरव्यूज़ हुआ, मैंने वो दिए। तो ये सब चीज़ें करके फिर जाके मुझे ये मुकाम मिला है। कितना अनुभव रहा वियतनाम में काम करने का, कितना लंबा काम? मैं आज से लगभग, अगर मैं समय की बात करूं तो समय कम पड़ जाएंगे, मुझे लगता है मैंने 4 साल वियतनाम को दिए हैं। और मैंने 4 साल जो वियतनाम को दिए हैं, मैंने उनमें से 3 साल एक कंपनी को दिए हैं और 1 साल दूसरी कंपनी को। और वहाँ उसके साथ साथ वियतनाम की कैपिटल है हनोई, मैंने वहाँ पर भी काम किया है। और वहाँ की 2 और प्रोविंस है, बाकनिंग प्रोविंस और एक निम्बिंग प्रोविंस। दोनों ही सिटी अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। आप अगर कभी ऐसा मौका मिले आपको, आपके पास पासपोर्ट हो, आपको लगे कि हाँ इंडिया से कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा आप लोग भी वियतनाम ज़रूर जाए। तो वो 4 साल आपने दिया है, तो वियतनाम ने आपको इतना ज़रूर दे दिया है कि कम से कम उस सिटी को आप इतना लगाव हो गया है कि प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे जैसे यहाँ से जो लोग जाएंगे या जो काम की तलाश में या फिर घूमने के लिए ही, बिल्कुल, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आप बात कर रहे थे हाँ, वहाँ की भाषा, तो ये कैसे सीखा, कैसे 4 साल में? मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, पंकज जी आपको भी, कि मैं ना पहले एक दब्बू टाइप का था। मतलब इतने मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लोगों के सामने आकर बात कर सकूं और कुछ बोल सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा एक संस्कार है और मेरे माता पिता का एक आशीर्वाद है, जिसके तहत मैं, मतलब उन्होंने मुझे इस तरह का संस्कार दिया कि मतलब वो मुझे बांध के रखे होते कि पढ़ाई 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 करना है। एक्टिविटी भी करने देते थे, लेकिन पढ़ाई को उन्होंने प्रायोरिटी दिया। तो उसके ज़रिए क्या हुआ कि मैं स्टडी में बहुत अच्छा था। तो स्कूल के हर एक्टिविटी में पार्ट लेता था मैं। इवन मैं अपने स्कूल मॉनिटर से लेकर के कल्चरल डिपार्टमेंट से लेकर के मैं स्कूल का हेड बॉय हुआ करता था। हेड बॉय हुआ करता था। हॉट बॉय में बुरा नहीं है। हॉट बॉय नहीं बोल सकते अभी, हेड बॉय था मैं। तो एक लीडरशिप वाली जो मेरी में भावना है ना, वो बचपन से ही है। क्योंकि बचपन में मैं डांस खुद से करता था और उस समय मैं कोरियोग्राफी भी खुद से करता था। तो वो एक उस समय भी मेरा लीडरशिप बोला जाता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो मेरे जो सामने वो लोग कर रहे थे। तो ये चीज़ एक फॉलोअप होते गया। आपका क्या बोलते हैं, मतलब स्कूल के टाइम, है ना। तो ये चीज़ें जो आई, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल लो था उसे बढ़ाया, उसको स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि मैंने इतने सारे चीज़ों को देखा, इतने सारे एक्टिविटीज़ मैंने पार्ट ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चीज़ दिया जा रहा है उसे जी जान के साथ, निष्ठा के साथ करें ना, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर सफलता पा सकते हैं। तो इवन मैं बता दूं कि मेरा ज़्यादा इंग्लिश भी बेटर नहीं है। मतलब मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ और इंग्लिश मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता था। लेकिन नाउ यू गाइस कैन सी मी, आई कैन से इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, नॉट फ्लुएंटली बट यस काइंड ऑफ ब्रोकन। ओके, बट ओके, सो लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज मीडियम, बट परफेक्शन मैटर करता है बहुत जरूरी नहीं है। सामने वाले को आपकी बात समझ में, बिल्कुल फीलिंग्स मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करता है। अगर आप डाउन टू अर्थ है ना, तो लोग आपको ऐसे ही पहचान लेंगे। मतलब फीलिंग से बड़ा वर्ड्स नहीं हो सकता है ना, ये चीज़ है। तो शुरुआत के पहले साल में मुझे बहुत दिक्कतें आई थी सीखने में और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, क्योंकि इंग्लिश भी मेरा टूटा फूटा था और वियतनामीज़ तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन वही जो मैंने बोला ना आपको, चाह और करने की राह वाला सीन, तो मैंने सोचा कि मुझे करना है और मैं गूगल ट्रांसलेटर का मदद लिया। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, मैंने उनकी हेल्प ली जिनको इंग्लिश और वियतनामीज़ अच्छे से आता था, जो मुझे ट्रांसलेट कर पाएँ। तो मैं मतलब इच्छा रखा था कि मुझे कम्युनिकेट करना, जैसे पंकज जी मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिला आपसे, लेकिन मैं बात बहुत बोल्डली कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे मतलब किसी तरह का कोई शाय फील नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें उस समय थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को साइड में रख करके मुझे आगे बढ़ना होगा, तब मैं सीख पाऊँगा। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की, लाइक 1-2 से स्टार्ट की। तो 1-2 को बोलते हैं लाइक
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मो थाय बाबो नम सौ बैताम चिन मई। तो अच्छा। ये है 1 2 3 4 का। तो इस तरह से मैंने वहाँ के जो लैंग्वेज हैं उनको मैंने स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट किया खुद से, और जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ के, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनके ज़रिए। तो कहीं ना कहीं लोग मुझे शुरुआत से ही ट्रेनिंग दिए, मुझे हेल्प किए। तो फिर आने वाले सेकेंड ईयर में मैं ऑलमोस्ट बोलना सीख गया। आज मैं इतना एबल हो गया हूँ कि 80% में कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। जैसा मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, वैसे मैं उनके साथ भी बात कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे वो वक्त बताइए जब आपने पहली बार यहाँ के सादरी या किसी रीजनल लैंग्वेज के गाने को वियतनाम में जुम्बा क्लासेस में इस्तेमाल किया हो। कब लगा कि करके देखते हैं, और कौन सा गाना था, अगर वो गाना भी हम बता सकें? अगर मैं ऐसे बताऊं तो मैंने बहुत टाइम पहले से ही, फर्स्ट ईयर से ही मैंने स्टार्ट किया था नागपुरी गानों पे कराना। बट एक्चुअली मैं वहाँ के लोगों को समझ नहीं पाया था, और मैं खुद को भी कि मैं वहाँ पे क्या लेकर गया हूँ, क्या करा रहा हूँ। तो मैंने ना जस्ट एक सोचा कि अरे मतलब ये मैं क्या करा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो डिमांड है वो बॉलीवुड सॉन्ग्स की या तो फिर हॉलीवुड सॉन्ग्स की है। तो मैं सोच रहा था कि मैं कराऊं या नहीं कराऊं अपने झारखंड के नागपुरी सॉन्ग्स पे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने झारखंड के सॉन्ग्स से मैंने फर्स्ट ईयर से ही कराना स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस लो लगा था, तो मैंने उस चीज़ को पब्लिश नहीं किया था। फिर मैं छोड़ ही दिया था लगभग अपने नागपुरी सॉन्ग्स को। लेकिन सुनता था, देखता था और कराता भी था, बट मैंने पोस्ट करना छोड़ दिया था। एक समय के बाद ऐसा आया कि मेरे कुछ दोस्त और सभी लोगों ने बोला कि तुम वहाँ पे हो, बीइंग अ ट्राइबल, तुम अपने झारखंड की सॉन्ग्स के ऊपर क्यों नहीं कराते? तो मैंने बोला मैंने कराया है, इवन मेरे पास वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं उसको पोस्ट करने से अभी कतरा रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ कराने का एक अलग मोटो होता है, बट उनको पोस्ट करने का एक अलग आता है कि लोग क्या कहेंगे और वो क्या सोचेंगे। बट मैंने उस चीज़ों के एक साइड रखा, और फाइनली मेरे कुछ दोस्तों के, खास करके मैं बोलूँगा दोस्तों के, और इवन मेरे कुछ भाई हैं, उन लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया अगर आप कि नाम नहीं लेंगे तो वो लोग बाद में बहुत बोलेंगे आपको कि बहुत अच्छा समय था, तुम नाम ले सकते थे हमारा। तो एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि एक भाई है, मतलब रोशन शाही और विशाल तिर्की, इन लोगों ने मुझे बूस्ट किया कि सर आप एक बार ट्राई कीजिए, पोस्ट करके देखिए, ठीक है क्या होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग एक कदम उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं, जो होगा हम लोग आने वाले समय में देख लेंगे। क्रिटिसाइज मिलेगा, झेल लेंगे। उतना मैंने तब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया था, और फेम मिलेगा तो फिर मेरे लिए बेटर है ये चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उतने टाइम तक मैं अपना संस्कृति को पकड़ कर नहीं रखा था, मैं पकड़ के रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेवल तक लेकर के आने में मुझे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता था। वही बोलते हैं ना कि दोस्त आपको ऊपर ले जाते हैं अगर अच्छे दोस्त हैं तो, या तो जो आपके बैक सपोर्टर अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो आपको ज़रूर ऊपर तक ले जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि पेड़ और घास में क्या डिफरेंस होता है, मतलब पेड़ लंबा होते जाता है, लेकिन उसका जड़ अगर मजबूत ना हो तो वो गिर जाता है। मैंने पीछे से अपना जड़ को मजबूत किया हुआ है ना। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी मैं हताश होता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सीनियरिटीज़ के साथ मतलब मैं डिस्कशन करता हूँ। मैं अपनी छोटे भाई से, अपनी स्टूडेंट से इवन, है ना, मुझे जिनसे सीखने के लिए मिलता है मैं उनसे सीखता हूँ, और उनसे राय मशवरा भी लेता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ें थी, तो जो मेरा नागपुरी सॉन्ग के ऊपर है, तो उन्होंने मुझे बूस्ट किया। फिर मैंने यही सोचा कि चलो अब करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था वो नागपुरी सॉन्ग है तोर रूप। अच्छा। जिनके सिंगर है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, झारखंड के जाने माने सिंगर हैं विवेक नायक जी, है ना। तो उन सॉन्ग में मैंने प्रॉपर वीडियो शूट करवाया। आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं सुजीत लिंडा के नाम से, तो उसमें जाके देख सकते हैं, सबसे पहला वीडियो मेरा वही आया हुआ है। तो आपको बिलीव नहीं होगा, और मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था पंकज जी, कि उस वीडियो को ना बहुत ज़्यादा लाइक्स, फॉलोज और शेयरिंग इतने मिले हैं, मेरे डीएम्स भर गए थे, मतलब आफ्टर पोस्टिंग आफ्टर 1 डे। सेकेंड डे से मुझे इतने डीएम्स आ रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मतलब मैंने क्या पोस्ट किया। जब मैंने चेक किया तो लोगों के अप्रिसिएशंस और वो उनका जो झारखंड की संस्कृति के गाना के लेकर मतलब जो एक उत्साह था, मतलब वो मुझे दिखाई दिया। तो मैं बोला कि जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था मैंने वो आज किया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली सीन हो गई थी मेरे साथ। तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट। तो अभी भी आपकी आदत में है कि आप अपने जुम्बा क्लासेस में नागपुरी गाने रखते हैं? एग्जैक्टली मैं रखता हूँ। आप मेरे अगर पेज को देखेंगे, इंस्टाग्राम पेज को, तो उसमें मैंने जब से स्टार्ट किया उसके बाद मैंने एक फ्लेवर देते गया। नागपुरी कराया, कुड़ुक में भी कराया, इवन मैंने
जो ठेठ सॉन्ग होते हैं उनके ऊपर भी कराया। तो मैंने काइंड ऑफ एक तरह से वेरिएशंस थे देने की सॉन्ग्स पे, मैंने सब पे कराया। तो अच्छा, एक तो आप ठीक है कि वियतनाम में जुम्बा क्लासेस करा रहे हैं, तो अपनी यहाँ की संस्कृति और यहाँ के गानों को भी एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं या फिर उन्हें रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे और एक दो चीज़ समझाइए। बिल्कुल। झारखंड में, खासकर रांची में, किस तरह अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी ब्रांड से जुड़े हों या फिर यहाँ के लिए काम करना हो, उस दिशा में क्या कर रहे हैं? झारखंड की संस्कृति से लेकर और जुड़े रहना अगर बोला जाए तो मैं शुरुआत से ही हूँ, क्योंकि आज से ही नहीं, बचपन से ही मुझे देखा जाए तो मैं काइंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता था। तो उसमें हमारा जो होता है ना, कर्मा सरुल का पूर्व संध्या होता है, मिलन समारोह उसके बाद होता है। मैं बचपन से लेके अपना कॉलेज टाइम तक मैंने पार्ट लिया है। इवन मैं धोती पहनता था, ऊपर गंजी, यहाँ पे एक जो होता है ना फीता बांध के, वो जो मोर लगा के यहाँ पे माला वगैरह, मैं उस टाइम से करता था और मैं फॉलोअप उस समय से ही किया हूँ। तो अगर देखा जाए तो मैंने अपनी संस्कृति को शुरू से ही फॉलो किया है। रही बात कि इस चीज़ को आगे कैसे लेकर के आना है, बीइंग अ ट्राइबल, मैं किस तरह से उसको संजो कर रख सकता हूँ। तो एक बात लोग यही सोचते हैं ना कि जब तक आप ऐसे ही एक आम आदमी हो, कुछ कर रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप एक मुकाम तक आते हैं, उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं तो शुरू से अपने एसेंस के साथ जुड़ा हुआ था। झारखंड की जो संस्कृति है, हमारा जो एक ट्राइबल कल्चर है, मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था उसके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो ये मुझे हिट और लाइमलाइट मिला, और मैं जो पहले से जुड़ा हुआ था, वो चीज़ें काफ़ी मतलब काम आई मुझे। एक तरह से मंच दे दिया आपको। हाँ, मुझे मंच दे दिया। फिर मैं अपने ऐसे झारखंड के बहुत से कलाकार हैं जिनको मैं अपने लाइव में लेता था, है ना। मैं लाइव में लेकर के कर्मा सरुल वर्ल्ड इंडिजीनियस डे के दिन मैंने वियतनाम से लाइव किया था। और यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है, सिंगर, और हमारे कुछ शायर हैं, और हमारे कुड़ुक सिंगर रविकांत जी हैं, इस तरह से मैंने कुछ आर्टिस्ट लोगों लेकर मैंने विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैंने लाइव लिया था वियतनाम से। उसका आप एक वीडियोस मैंने अभी भी इंस्टाग्राम में छोड़ा हुआ, देख सकते हैं आने वाले दिनों में आप। तो ये चीज़ें थी। और इस तरह से अब देखा जाए तो मेरा एक दोस्त है आशीष सत्याव्रत साहू, वो भले ही ट्राइबल नहीं है, आदिवासी नहीं है, लेकिन वो आदिवासियों और झारखंड की संस्कृति को लेकर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक के एक बात दर्शकों से कह देना चाहता हूँ, ताकि ये बात रह न जाए कि आदिवासी आप किसी खास जाति, धर्म या समुदाय में पैदा हुए तभी नहीं है। बिल्कुल। आदिवासी आप मिजाज से होते हैं। यहाँ की परंपरा, संस्कृति अगर आपको पसंद है, खान पान पसंद है, वो पूरी एक तरह से कहें कि लेगेसी अगर आप समझते हैं, और अगर आप मिजाज से आदिवासी हैं तो आप आदिवासी। बिल्कुल ऐसा ये चीज़ें तो है कि झारखंड में जितने लोग हैं सब तो है आदिवासी ही है ना। मतलब जो रह रहे हैं यहाँ पे उनको उसी तरह से देखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिलीजन बैरियर नहीं करता है। एक लोगों का सोच बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। मैं ट्राइबल हूँ, लेकिन मेरे क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, तो ऑल काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड्स हैं। और इवन मैंने सबके घर विज़िट किया है, उनके फेस्टिवल में मैंने ज्वाइन किया है, और उनका मैंने खान पान को खाया है। उनके मैंने हर एक के जो पूजा स्थल होते हैं वहाँ मैंने विज़िट किया है। हमारा सरना स्थल होता है, हिंदुओं का मंदिर होता है। तो वो इस वही तरह बात से है मैं कि गया। और एक हाँ, ये व्यक्ति को इसी चीज़ तरह होना ही चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह से होना चाहिए। तो मुझे वो बताइए जिसके बारे में मेरा सवाल था कि यहाँ की जो रीजनल फिल्में हैं या फिर जो आर्ट है, जो ट्रेडिशन है, उसके लिए आप किस तरह काम कर रहे हैं, या अब तक क्या क्या किया है और योजनाएं क्या है? एक समय था जब मैं इससे रिलेट ही नहीं करता था। अभी का एक समय जो मेरा आ गया है, मैं काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहा हूँ, एज अ ट्राइबल इन्फ्लुएंसर। तो लोगों का हिटिंग और मुझे जानना वहाँ से आया जब मैं नागपुरी सॉन्ग्स में वहाँ पे रील्स बनाना शुरू किया। लोगों को मैंने वहाँ पे जुम्बा कराना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम इतना सर्कुलेट हुआ। उस चीज़ में मैं एक इंस्टाग्राम पेज है झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा फर्स्ट लाइव इंटरव्यू लिया था, जिसके तहत कि झारखंड के लोग जानने लगे। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि हाँ, कोई एक आदिवासी समुदाय से कोई एक ऐसा लड़का है जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से मेरा नाम एक हिट किया लोगों के बीच और मेरा नाम आया लोगों के तक। तो उसके ज़रिए फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे काम मिलने लगे, है ना। तो क्या होता है ना, जब तक आप किसी से जुड़े हुए नहीं हो, आपका नाम लोगों तक नहीं गया हुआ है, तो लोग आपको नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर आप इस मुकाम में पहुँचे हुए हैं जहाँ पे आपको लोग जान रहे हैं, उसके बाद चीज़ों को करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये चीज़ें आपको आपकी मेहनत से ही मिलती है, जो मैंने अपनी मेहनत से ही कमाया है ना। लोग आज मुझे जान रहे, पहचान रहे, उनका प्यार मिल रहा है, तो उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत है और उनका प्यार है। तो इसमें हुआ ये है कि अभी तक जो आप बोल सकते हैं कि झारखंड की संस्कृति और परंपरा को जो रखने का बात हो रहा है, तो मैंने वियतनाम में तो लेके रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं लोगों तक जितना होता है मैं उनको अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना सिखाता हूँ। ये बताता हूँ कि आप किस तरह से रह सकते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि मतलब मैं एक जो पोशाक है वो ये जोहार ग्राम क्लोथिंग ब्रांड है, जो कि झारखंड इंडिजिनियस टेक्सटाइल के ऊपर काम करता है। तो उसको मैं ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ और लोगों तक जितना ज़्यादा हो सकता है उन चीज़ों को पहुँचा रहा हूँ। और जो पूछते हैं मेरे से उनको बताता भी हूँ कि हाँ, ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये चीज़ें यहाँ से आती है। जैसे आप ये कुखेना देख रहे हैं, नीचे मेरा पैंट है, ये सब कुछ एक बुनकर के द्वारा किया गया है, जो कि आपका एक विशेष जगह से आते हैं। जैसे सिमडेगा हो गया, लातेहार हो गया, छतरा हो गया, खूंटी, इस जगह से लोग आते हैं और इस कपड़ों को बनाते हैं। उसको फिर ऐसा माध्यम दिया जाता है कि मतलब हम लोग पहन सके, खास करके हम लोग जैसे लोग। नहीं, और हाँ, मैं चूँकि आप इस समय अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर देख रहे होंगे, मैं यहाँ से साक्षात देख रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो क्लोथिंग है, कहीं किसी लिहाज से भी हमारी क्लोथिंग जो हम जनरल ऐसे साधारण दुकानों से कपड़े खरीदते हैं, उससे कहीं से भी कम नहीं है, उसी तरह की स्टाइलिश है या उससे बेहतर ही है, कम नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, ये सब तो हो गया हमारा कला और संस्कृति को पकड़े रहने का। और कहीं न कहीं मैंने कला और संस्कृति को और अपनी परंपरा को पकड़ के इस ऐसे भी रखा है कि हमारा जो रिसेंटली आपका दहलीज नागपुरी फीचर फिल्म आया था, उसको मैंने एज़ अ पब्लिसिटी टीम हेड काम किया है। और जो उनके डायरेक्टर थे NPK, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पुरुषोत्तम जी, तो उन्होंने अपने टीम में मुझे एज़ अ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड अथॉरिटी बनाया था। तो कहीं न कहीं उसने मुझे पहले एज ए इन्फ्लुएंसर देखा और उनको लगा कि सुजीत कहीं न कहीं ट्रैवल कम्युनिटी को लेके बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना ज़्यादा कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं लोगों से मिलता था, तो मुझे जब आउटपुट मिलता था, उनका प्यार मिलता था, तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो मैं बस करता गया, गड्ढा जो बोलते हैं ना, खोदते जाना। उसके बाद आपको अगर वहाँ पे सोना चांदी जो भी मिल जाएगा, वो वाला चीज़ था। तो मैं बस खोदता गया था और उसके बाद मुझे ऐसे चीज़ें मिलने लगी, लोगों का प्यार, लोगों के द्वारा फैसिलिटेट होना और लोगों के पास बुलाया जाना इंटरव्यू के यहाँ वहाँ। तो इससे मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है। तो मैं एज अ पब्लिसिटी टीम में काम किया हूँ फिल्म दहलीज के साथ। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो पुरुषोत्तम का इंटरव्यू हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो दहलीज के डायरेक्टर हैं। दूसरा ये कि जो इस वक्त नए बच्चे हैं, जो ट्राइबल हैं या ट्राइबल नहीं भी हैं, जिन्हें जीवन में कुछ बेहतर हासिल करना है, तो वो किस तरह हासिल कर सकते हैं और उनके गांव समाज की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसे लेकर वो कैसे अपने आप को और बेहतर इंसान या सक्सेसफुल किसी भी क्षेत्र में वो खुद को कर सकते हैं। इसके बारे में आपका नज़रिया क्या है? हर धर्म और समाज का कला संस्कृति जो होता है, वो लोगों को अपने आप में जीना और सही ढंग से रहना सिखाता है। वो चीज़ के लिए आपको जीना और रहना सिखाएगा। बाकी जो है वो आपका मेहनत काम आता है। आप शुरुआत से किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। क्योंकि हमारा जब एक बचपन का माहौल होता है, उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आते आते वक्त में हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं। तो पढ़ाई के अलावा आप सारे एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्ट लीजिए, क्योंकि आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, चीज़ों के ऊपर घुसेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या चीज़ फिट कर रहा है। तो मैं एज अ स्टूडेंट और मैंने देखा और बहुत सी चीज़ों को मैंने अटेम्प्ट किया, है ना। इवन मैं गुड बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैं बैडमिंटन भी अच्छा खेलता हूँ, क्रिकेट भी मैंने खेला है, फुटबॉल भी मैंने खेला है, मैंने योगा ज्वाइन किया था, कराटे ज्वाइन किया था, डांस भी मैं सीख रहा था। तो ये जो एक्टिविटीज़ है, ये स्कूल के टाइम से लेकर के, और आजकल के पेरेंट्स लोग क्या होता है कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं फुर्तीला बनाने के लिए इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट दिलाते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं से शार्प हो और थोड़ा तेज़ हो।
तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे इन सब चीज़ों में ढकेले। मैंने खुद से भी बहुत चीज़ों को किया। तो कहीं ना कहीं आप जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को ढूंढना चाहेंगे कि वो मिल जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो आपको इसके लिए पहले एक्सप्लोर करना होगा कि आप कर रहे हैं तो क्या चीज़ आपको बहुत अच्छा फिट हो रहा है। तो मैं जब ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगा, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे आर्ट में डांस बहुत फिट हो रहा है। तब फिर मैंने डांस चुना। बाकी चीज़ें मैं करता था, जैसे मैं योगा कर रहा हूँ क्योंकि वो फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और बैडमिंटन खेल रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फिट रखता है। तो मैं वो सब चीज़ें भी रखा था, लेकिन मैंने अपना डांस को फोकस रखा। तो यही है कि आप मेहनत के साथ अगर फोकस रहते हो अपने एम में तो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलती है। आपने जैसे पुराना एक गाना है जनी मनकर फैशन, हाँ। उसमें भी उसको रिक्रिएट किया है, तो अपने इस तरह के काम के बारे में भी थोड़ा अगर दर्शकों को बता सकें। इसके बारे में मैं जौहर ग्राम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका एक सोच है जो वो बहुत ही रिफ्रेशिंग था। उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट था जो मेरे पास अभी नहीं, मैं जब वियतनाम में था उस समय से ही उन्होंने रखा हुआ था। मैं बोला था कि जब हम आएंगे तो इसके ऊपर काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को ढूंढना, जैसे अरशद खान जी जो कि इस मूवी के और इस सॉन्ग के लीड एक्टर हैं, उनको ढूंढना, उनसे बातें करना, ये सब चीज़ें जौहर ग्राम कर रहा था। मैं बोला कि आप सब कुछ फाइनल कर लीजिए, उसके बाद मैं करूँगा। एक सिस्टर अब होला के मिनिस्टर, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जो एक शुरुआत जो होता है जड़ नहीं बोलनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि आप उतना ही मजबूत होंगे। जी, इतनी जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ उतना ऊपर जाएगा। अच्छा, अगर आप अपने मन से कोई बात ऐसा लगा आपको कि इस इंटरव्यू में कोई बातचीत रह गई हो, या जो आप कहना चाहते हैं दर्शकों से, वो आपको इजाज़त है कि आप कह सकते हैं, फील कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और पंकज जी आपको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो टैलेंट होता है और एक जो आर्टिस्ट होता है, या तो किसी भी क्षेत्र से रहे, उसको ना आप लोगों के तक तभी आने का मौका मिलता है जब कोई एक मीडिया होती है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या तो न्यूज़ मीडिया हो। अगर ये ना रहेंगे ना, तो मैं रियली बता रहा हूँ कि जो एक टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के क्षेत्र में जो हमारा एक सोशल मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से आप हर एक आर्टिस्ट को करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और भी बता दूं कि जो हमारा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे होने वाला है, ये फर्स्ट टाइम एवर झारखंड में बहुत बड़े लेवल में होने वाला है। CMG का शो है ये 9 और 10 को, जिसमें हमारा जौहर ग्राम एसोसिएटेड है, हम लोग भी उनके साथ कार्यरत हैं। तो हम चाहेंगे कि आप उस दिन विज़िट करें 9 और 10 को, और वहाँ पर जाकर के देखें कि हमारे आदिवासी समाज के क्या खान पान है, क्या परिधान है, क्या लैंग्वेज है, क्या कल्चर है। आप वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि आपको समझा सकें कि अगर आप में क्षमता है, योग्यता है, तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता है। आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें एकाग्रता रखिए और आगे बढ़िए। ये पूरा समाज विकास कर रहा है, और जब से आपको देखना है तब से देखिए, और आज की स्थिति देखिए। कमियां ढूंढेंगे तो निकलेंगे भी, और कहीं हैं भी, लेकिन समाज मूल रूप से विकास कर रहा है, अग्रसर है। कई लोग जो हैं इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, न सिर्फ झारखंड में, बल्कि उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे कई नाम हैं जो आपके दिमाग में आएंगे। तो फिलहाल विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि इस दिन की महत्ता को, विशेषता को आप समझेंगे और अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को लेकर चलेंगे। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।